कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो ने कहा है कि जो मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करते हैं वो सिर्फ हुकूमत के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी मसाइल पैदा करते हैं। मुकामी हाल में जश्न लतीफ़ की तकरीब के मौके पर मीडिया से बात करते हुए अयाज लतीफ़ पलीजो ने कहा कि पाकिस्तान में जब भी इस तरह का सियासी भूचाल आता है तो मईशत पीछे चली जाती है। इमरान खान को रखना है तो रखें और हुकूमत करने दें, अगर रवाना करना है तो रवाना कर दें और दूसरी मुस्तहकम हुकूमत लाएँ। लटकी हुई तलवार हर वज़ीर-ए-आज़म हर हुकूमत पर अच्छी नहीं है। इक़्तिसादी तौर पर स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई है, महंगाई उरूज पर पहुँच गई है। वज़ीर-ए-आज़म को 4 साल बाद सिंध की याद आई है, जब किश्ती तूफ़ान के दरमियान फंसी है। 4 साल तक सिंध से कोई वास्ता नहीं था। मैंने 2 साल कबल वज़ीर-ए-आज़म को ऐवान वज़ीर-ए-आज़म सिंध को दरपेश मसाइल पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था और वज़ीर-ए-आज़म ने असद उमर और उमर अयूब को हिदायत भी दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिंध की सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत भले आपस में लड़ें, लेकिन अहम मफादात पर ये साथ हैं। सिंध की अवाम ने वफाकी और सूबाई हुकूमत के जज्बाती नारों, तकरीरों और ड्रामों को मुस्तरद कर दिया है। एक सवाल के जवाब में अयाज लतीफ़ पलीजो ने कहा है कि सिंध हुकूमत को ये इख्तियार किसने दिया है कि वो सिंध के वसाइल के लिए अफ़गानियों से बातचीत और मुआहदा करे। ये गैर कानूनी तारकीन हैं, इन्हें वापस भेजा जाए। हम सिंध हुकूमत की डील को मौखर करते हैं और अफ़गानियों, बर्मियों, बंगालियों की आबादियों को रेगुलाइज कराना भी गैर कानूनी है। सिंध सिर्फ 1947 से आकर आबाद होने वालों और सिंधियों की है। अमीन फारूकी, फारिस्टो न्यूज़, ठट्टा, सिंध।